आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के भव्य दीपोत्सव के लिए अब मात्र 17 दिन ही बचे हैं। 17 दिन के बाद दीपोत्सव होना है, लेकिन बारिश के बाद करोड़ों की लागत से बनी राम की पैड़ी तालाब जैसी दिखने लगी है। सीढ़ियां डूबी हुई हैं, सिर्फ बुर्ज दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीपोत्सव के एक दिन पहले अगर ऐसी ही बरसात हो गई तो 14 लाख से अधिक दिए कहां जलाए जाएंगे। तस्वीरें देखें आप राम की पैड़ी अयोध्या की, जहां पर जल प्लावन की वजह से सीढ़ियां डूब गई हैं और दीपोत्सव होना है अब से कुछ ही दिनों के बाद। तैयारियां यहां चल रही हैं। दीपोत्सव के दौरान 14 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे, लेकिन अगर वर्षा इसी तरह से होती रही और मान लिया कि वर्षा दीपोत्सव के 1-2 दिन पहले हो गई तो स्थिति ये होगी कि यहाँ दीपोत्सव के 14.5 लाख से अधिक दिए कहाँ जलाएंगे, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हालांकि दीपोत्सव 2022 के लिए जन सहभागिता एवं जन सहयोग अभियान का आज से शुभारंभ हो गया है। अयोध्या में वर्ष 2017 से दीपावली के पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष निरंतर पूर्वक आयोजन किया जाने वाला दिव्य दीपोत्सव के अंतर्गत पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन के सहयोग से अवध विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी दीपक प्रज्वलित करते हैं। इस वर्ष 23 अक्टूबर 2022 को यह कार्यक्रम संपन्न किया जाना है, लेकिन स्थिति ये है कि इस समय पिछले 40 घंटे तक हुई बरसात के बाद और अभी भी मौसम खराब ही चल रहा है। राम की पैड़ी में पूरी तरह से जलमग्न हैं सीढ़ियां, जहां पर दीपोत्सव के दौरान दिए जलाए जाएंगे। फिलहाल जन सहभागिता और जन सहयोग अभियान का आज से शुभारंभ हो गया है, लेकिन देखना यह है कि अगर मौसम सही रहा तभी चल पाएंगे 14 लाख से अधिक दिए। त्रिलोदकी गंगा की धारा बंद करने की वजह से कई ग्राम सभाओं में पिछले 48 घंटे मौसम खराब होने की वजह से हुए बरसात के बाद अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर प्रशासन अभी तक सुध लेने नहीं पहुँचा है। यहाँ के गांव जलमग्न हैं और ये भी बता दें कि त्रिलोदकी गंगा अगर यहाँ पर बह रही होती तो शायद ऐसा नज़ारा न होता, लेकिन हालत ये है कि कई गांवों की स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है और लोग परेशान हैं। हालांकि अयोध्या की विलुप्त हो चुकी त्रिलोदकी गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए एनजीटी में जो शिकायत हुई थी उसके तहत कमेटी बन गई है। यह कमेटी मामले की जांच करके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट देगी। गंजा के ही रहने वाले दुर्गा यादव ने एनजीटी में इसकी शिकायत की थी। बता दें कि त्रिलोदकी गंगा को तहस नहस कर दिया गया, जिसकी वजह से अब बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। इस संबंध में जिलाधिकारी नीतीश कुमार क्या कहते हैं, सुनिए आप। जो महत्वपूर्ण है कि त्रिलोदकी गंगा के संदर्भ में सबसे बेहतर कार्य हुआ है यहाँ पे, और जिन लोगों ने कोर्ट में प्रस्ताव भी रखा है तो उसमें उन लोगों ने इस पॉइंट्स को रेखांकित भी किया है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में त्रिलोदकी जो कि विलुप्त थी और कई कई जगह पे वो नाले के रूप में थी और अलग अलग प्रारूप में दिख रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने तो और विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की है पहले से ही। और आपको एक विस्तृत मैं बताऊंगा इसमें कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने मनरेगा से उसको कार्य कराया है त्रिलोदकी में। आपने देखा भी होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि नहीं थी, लुप्त प्राय थी, बिल्कुल नहीं थी, वो ग्राउंड पे नहीं थी, उसको हमने नरेगा से रिवाइव किया है। और नगरीय क्षेत्र में भी जो थी उसको हम लोगों ने पूरा राजस्व टीम बना के और नजूल की टीम बना के हम लोगों ने कंबाइंड सर्वे करा के नगरीय क्षेत्र में भी उसको हटाया है और इन्क्रोचमेंट हटा के उसको हम लोग रियल स्वरूप में लाया है। और कई जगह जो प्राइवेट लैंड्स हैं, जो नदी के स्वरूप में प्राइवेट लैंड्स हैं, उसमें भी हम लोग वार्ता करके कई लोग तैयार हो रहे हैं, तो वो ही कहीं दिक्कत है, तो उसको भी हम लोग बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जहाँ तक कि आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो बहुत आप लोग को जानकारी नहीं होगी, उसका बहुत बेहतर कार्य योजना बनाई गई थी। हम लोगों ने बहुत पहले लगभग 4 मंथ पहले एक कमेटी बनाई थी। जो ड्रेनेज सिस्टम, जो नहर का सिस्टम था
उसके थ्रू उसको कैसे हम लोग उसको अल्टरनेटिव रूट्स देखें, क्योंकि हमारा एयरपोर्ट भी प्राथमिकता है और ड्रेनेज सिस्टम भी प्राथमिकता है। इसके लिए हम लोगों ने पूरा टाउन प्लानिंग से लेकर नगर निगम से लेकर इरिगेशन डिपार्टमेंट, PWD और एयरपोर्ट सबको मिलाकर एक कंबाइंड टीम बनाई थी। उस कंबाइंड टीम में हम लोगों ने एक डिसीजन किया और सब कुछ एक फाइनल निकला कि 5 मीटर्स चौड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा पूरे एक एयरपोर्ट को लेते हुए साइड में, जिसमें एयरपोर्ट का पानी और शहर का पानी भी उसमें जाएगा। और वो आपको बहुत हम लोग के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि उसको हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं उसी में से 5 मीटर हम लोग उसको निकाल रहे हैं और वो पूरे रास्ते में है, तो वो हम लोग को परमिशन भी मिल गया है। तो उसको हम एक बहुत बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे जो शहर के लिए और एयरपोर्ट के लिए भी एक सतत रूप से काम करेगा और बहुत बेहतर होगा। और ये जानकारी अभी शायद लोगों को नहीं है, तो ये एक बहुत बेहतर है। हम लोगों ने 3-4 महीने पहले ही कमेटी बनाकर कर लिया है और वो ड्रेनेज सिस्टम 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर हम लोगों ने लैंड लिया है उसके लिए, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी उसको अलाउ कर दिया है जो हम लैंड देंगे उसमें से। तो काफ़ी बेहतर उसमें रिजल्ट निकल के आएगा और उसको हम लोगों ने प्रपोजल्स भी सिंचाई विभाग को, उड्डयन विभाग को भेज दिया, उसमें भी काम बहुत आगे स्तर तक हो चुका है। तो वो बहुत बेहतर कार्य है और डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट हम लोग साथ साथ लेके चलें। इसमें यहाँ का जो कचरा है, सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है, उसका निस्तारण कैसे होगा, जंगलों को कैसे बचाया जा सकता है, झीलों को कैसे बचाया जा सकता है, यहाँ की जो बावड़ियाँ हैं उसको कैसे बचा सकते हैं, और इसके साथ साथ नदियों के प्रबंधन के लिए दूसरे जो शहरीकरण है और जो शहर के अंदर जो भी पर्यावरण के प्रभाव हैं उसके लिए तो बड़ा सराहनीय कार्य किया है जिला प्रशासन ने, वो काबिल तारीफ़ है। ख़ास तौर से झीलों को बचाने के लिए, यहाँ की बावड़ियों को बचाने के लिए, और जो भी इनकी कार्य योजना है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी योजनाएं हैं कुछ समय में दिखना शुरू हो जाएगा कि पर्यावरण के हिसाब से और सतत विकास को पाने के लिए पूरा जिला प्रशासन बहुत मेहनत से जुटा हुआ है और इस काम को अंजाम दे रहा है। पूरा बाजार क्षेत्र स्थित सरायरासी में विराट दंगल का आयोजन किया गया। यह आयोजन लल्ला सिंह के द्वारा किया गया। इस दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या रेंज के DIG KP सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में CRPF के कमांडेंट छोटेलाल ने शिरकत की। यहां आयोजित दंगल में नंदिनी नगर, अयोध्या की हनुमानगढ़ी, मऊ, जलालपुर, अलना, जौनपुर, बनारस सहित कई अन्य जिलों से पहलवानों ने शिरकत करते हुए दंगल में जोर आजमाइश की। दंगल में निर्णायक मंडल में शामिल बाबा घनश्याम दास पहलवान ने बताया कि प्रत्येक वर्ष दशहरा के मौके पर इस दंगल का आयोजन लल्ला सिंह के द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में यह आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि इस विराट दंगल में बड़ी संख्या में कुश्ती देखने वालों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन झमाझम बरसात ने कुश्ती प्रेमियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिसकी वजह से कुश्ती दोपहर के बाद स्थगित कर दी गई। करोड़ों की लागत से हो रहे अयोध्या में कुंडों के सौंदर्यीकरण की हकीकत पिछले 2 दिनों की बरसात ने जगजाहिर कर दिया है। सीताकुंड वार्ड में स्थित अग्निकुंड में इन दिनों मेंटेनेंस का काम चल रहा था, लेकिन 2 दिनों में हुई बरसात ने मेंटेनेंस में मानक के विपरीत हुए निर्माण कार्यों की कलई खोलकर रख दी। करीब 30 से 40 मीटर लंबी दीवार अनियमितता के चलते देर रात भरभरा कर गिर गई। मौके पर मेंटेनेंस का कार्य करा रहे लोग पहुंचे और गिरी हुई दीवार का मलबा हटाने लगे। सूत्रों की माने तो सूचना मिलने पर विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और पूरे मामले की जानकारी ली। बता दें कि शासन में 5 करोड़ 40 लाख का बजट पास हुआ था। इस बजट में 8 कुंडों का मेंटेनेंस होना है। बताते चलें कि मेंटेनेंस इस तरह किया जा रहा है जो मानक के विपरीत है। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि विनय जायसवाल ने सिटी बुलेटिन को बताया कि जब मेंटेनेंस का कार्य शुरू हुआ तभी उनके द्वारा विकास प्राधिकरण में इसकी शिकायत की गई थी। मिट्टी मिक्स मोरंग से निर्माण कार्य हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि अग्निकुंड के अलावा सीताकुंड, विद्याकुंड, खजुआ कुंड, लाल डिग्गी समेत 8 कुंडों का जीर्णोद्धार का काम होना है, जिसके लिए 8 कुंडों पर काम चल रहा है। वहीं मानक के विपरीत काम होने का उन्होंने आरोप लगाया था। फिलहाल अयोध्या के ऐतिहासिक और पौराणिक कई ऐसे कुंड हैं जो अपनी पहचान खो रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर इन 8 कुंडों का मेंटेनेंस कराकर इनकी पहचान को बनाए रखना प्राथमिकता थी। लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के विपरीत मेंटेनेंस कराए जाने के बाद ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि
प्राधिकरण को हैंडओवर करने से पहले ही अग्निकुंड की इतनी लंबी दीवार ढह गई। लोगों का सौंदर्यीकरण का कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। सौंदर्यीकरण का केवल नाम है, वहाँ केवल पैसों का बंदरबाट हो रहा है। कोई भी अधिकारी इसके लिए सुनने को तैयार नहीं है। कई बार मैंने विकास प्राधिकरण में इसकी शिकायत की है। मौके पर आकर बीसी महोदय और उनके एक्सीएन महोदय द्वारा जांच भी की गई और सब कुछ ओके कर दिया गया। सबसे पहले मैंने जब शिकायत की, उनको ले जाकर मोरंग का सैंपल दिखाया जो मिट्टी मिक्स था, तो उन्होंने मुझको दिखाने के लिए तत्काल उसको हटवा दिया। लेकिन उसके बाद फिर वही मोरंग, वही ईटा सब यूज हुआ, वीडियो बना के दिखाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन केवल कागजी खाना पूर्ति करके ही अग्निकुंड ही नहीं, विकास प्राधिकरण द्वारा जितने भी कुंड बनाए जा रहे हैं सबका यही हाल है। यही हाल विद्या कुंड का है। विद्या कुंड में फर्श बनाई गई है तो उसके नीचे की घास तक नहीं काटी गई और उसके ऊपर ढलैया कर दी गई है। विकास प्राधिकरण सिर्फ पैसों का बंदरबाट कर रहा है विकास के नाम पर अयोध्या के। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी शिकायत विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष महोदय से और एक्सीएन महोदय से मैंने शिकायत किया है। अब किस तरह का निर्माण होगा यहाँ पे? क्या अब विकास प्राधिकरण के सचिव और उपाध्यक्ष ही जाने क्या उनको दिखा इसमें। अभी तक तो उन्होंने सब कुछ हमको ही बताया कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, जिसका बानगी केवल 1-2 दिन की बरसात में ही उनकी दीवार गिर गई। अब आगे देखिए क्या होता है उसमें। क्या नाम आपका? विनय जायसवाल, पार्षद प्रतिनिधि सीताकुंड। अयोध्या में निकलने वाले जुलूस-ए मोहम्मदी की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। शनिवार को जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला जाएगा। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अयोध्या नगरी में निकलने वाला जुलूस-ए मोहम्मदी 2 वर्ष कोरोना काल के बाद इस वर्ष शनिवार को दोपहर 1 बजे के बाद निकाला जाएगा। इस जुलूस-ए मोहम्मदी में आधा दर्जन से अधिक अंजुमनें शिरकत करेंगी, जो मोहम्मद साहब की शान में नात मकतब पेश करेंगी। सिटी बुलेटिन को जानकारी देते हुए दरगाह हजरत शेख शमसुद्दीन फरियाद संघ के प्रबंधक कासिफ चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को बाद नमाजे ईसा ईद मिलादुल नबी और लंगर का आयोजन किया गया है। शनिवार की सुबह ईद मिलादुल नबी के बाद दोपहर 1 बजे के बाद जुलूस-ए मोहम्मदी का आगाज होगा। शेख शमसुद्दीन फरियाद रास की मजार से निकलने वाला जुलूस-ए मोहम्मदी गढ़ीवान टोला, बक्सरिया टोला, ऋणमोचन घाट, असरपी चौराहा, आलमगंज कटरा, दोराही कुआं होता हुआ बिजली साहिब बाबा की दरगाह के पास पहुंचकर देर सार संपन्न होगा। गौरतलब है कि मुस्लिम समाज अरबी माह के रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाता है। आज हमारे मखदूम शेख शमसुद्दीन फरियाद रस दरगाह, यहाँ पे आज लंगर है और रात में तकरीर है। हमारे सूफ़ी अहमद रजा साहब, उवैस रजा साहब, जुनेद कादरी साहब सब शिरकत करेंगे। यहाँ पे हाजी असद साहब भी शिरकत करेंगे। सुबह 9 बजे कुरान खानी होगी, तकरीर होगी। 12:30 बजे कदीमी जुलूस मखदूम शेख शमसुद्दीन फरियाद रस रहमतुल्लाह से निकलकर बक्सरिया टोला होते हुए गाड़ीमान टोला, निमोचन, असरफी भवन, आलमगंज कटरा, टेढ़ी बाज़ार से होते हुए बिजली सईद रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ तक पहुँच के वहाँ मिलाद शरीफ होगी। जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर अयोध्या के बक्सरिया टोला से निकलने वाले जुलूस-ए मोहम्मदी में अंजुमन रजाए हबीब द्वारा अंजुमन निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंजुमन रजाए हबीब के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद उर्फ टोनी ने बताया कि शुक्रवार को लंगर का आयोजन किया गया है और जुलूस-ए मोहम्मदी में उनके द्वारा अंजुमन को शामिल किया जाएगा, जो जुलूस-ए मोहम्मदी में नात और मनकतब पढ़ेंगी। शामिल होने वाली अंजुमन फैजाबाद से आ रही हैं। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष के बाद यह पहला मौका होगा जब अंजुमन रजाए हबीब जुलूस-ए मोहम्मदी में शामिल होंगी। हमारा नाम मोहम्मद अहमद सिद्दीकी उर्फ टोनी, ये अंजुमन रजाए हबीब है। क्या प्रोग्राम होता है? प्रोग्राम यहाँ पे ये है कि रात में हमारे यहाँ भी लंगर रसूल होता है और सजावट होती है, और कल यहाँ से अंजुमन निकलेगी हमारी 12 बजे होते हुए असरफी भवन, टेढ़ी बाज़ार, बिजली सहित पर ख़त्म होगी।
कितने लोग शामिल होते हैं आपके अंजुमन में? हमारे अंजुमन कम से कम 100-150 लोग शामिल होते हैं। कहाँ से अंजुमन आ रही है? अंजुमन आ रही है फैजाबाद से। और कौन कौन लोग हैं आपके साथ प्रोग्राम में? हमारे साथ हमारे कमेटी के लोग हैं और सीनियर भी हैं कुछ। कितने सालों से प्रोग्राम हो रहा है? ये हो गया कम से कम 8 साल से। 2 साल कोरोना था, इसी वजह से कोरोना में नहीं हो पाया। इस बार धूमधाम से हम लोग कर रहे हैं।